चलिए ध्यान देंगे, आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप देखेंगे अगला जो है हमारा यूनिट नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 7 है। तो हेडिंग दे दिया जाए, हेडिंग दे देंगे यूनिट 5 और चैप्टर नंबर हो जाएगा 7 और ये है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। हेडिंग दिया जाए कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए एक लाइन में अगर बात करें तो इसको रोटेशनल डायनेमिक्स भी कहा जाता है, घूर्णन गतिकी भी कहा जाता है। अगर ओवरऑल बात किया जाए, ये जो इतना लंबा आप नाम लिखे हैं इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, घूर्णन गतिकी। कोई दिक्कत बालक समझने में? आपने जो ये लिखा है इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, कौन सा? घूर्णन गतिकी, रोटेशनल डायनेमिक्स। हो गया बालक? चलिए, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि सर कणों का निकाय क्या होता है। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। द्रव्यमान को हम लोग बैलेंस करने के लिए, किसी बॉडी पर सेंटर ऑफ मास डिसाइड करने के लिए बहुत सारा नया नया पद है जो हमको सीखना है बालक। हेडिंग हो गया, तो हेडिंग क्या दिए सर? कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। और इतना लंबा नहीं बोल के एक लाइन में बोलिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, घूर्णन गतिकी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कणों का निकाय। कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बताइए कणों का निकाय से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी पिंड किसी एक कण से नहीं मिलकर बना होता, बहुत सारे कणों के समूह से मिलकर बना होता है। अभी आप पढ़े होंगे अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, तो उसमें एक ही अणु या परमाणु होता है? नहीं, असंख्य होता है। तो आप बोलेंगे कि सर कोई पिंड या पदार्थ, मान लीजिए मेरे पास ये पेन ही है, तो क्या इस पेन में एक ही कण है, वन पार्टिकल सिस्टम है? नहीं, आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसका तोड़ के एक निकाल दिए, कहिएगा एक तो टुकड़ा ही हो गया। इस तरीके से बहुत सारा कंपोनेंट है। तो याद रखेंगे जब बहुत सारे कण मिलकर, ध्यान देंगे, जब बहुत सारे कण मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं तो इसे कणों का समूह कहा जाता है या कणों का निकाय कहा जाता है। तो जहां निकाय शब्द आ गया, याद रखेंगे टोटल सिस्टम के बारे में, टोटल बॉडी के बारे में बात हो रहा है। और कोई भी बॉडी जो होता है वो एक पार्टिकल से नहीं, पार्टिकल के समूह से, कणों के समूह से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो लिखेंगे, लिखा जाए वह तंत्र जिसके अंदर, वह तंत्र व्यवस्था जिसके अंदर एक साथ एक से अधिक कण, वह तंत्र जिसके अंदर एक साथ एक से अधिक कण
एक साथ एक से अधिक कण उपस्थित रहते हैं, एक साथ एक से अधिक कण उपस्थित रहते हैं, उन्हें कणों का निकाय, कहा जाता है, हो गया अलग। या करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं, लिखेंगे कोई भी पिंड कणों के समूह से मिलकर बना होता है, जिसे निकाय या कणों का निकाय कहा जाता है, हो गया बालक। तो याद रखेंगे कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी बॉडी है तो उसमें एक कण नहीं होता है, मोर देन 1 पार्टिकल होता है। तो जब कणों का संख्या ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, निकाय बोलेंगे या कणों का निकाय। चलिए बात करते हैं अगला जो पॉइंट होगा, इसका नाम है द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास, हेडिंग दिया जाए द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। नाम सुने हैं द्रव्यमान केंद्र का? नहीं सुने हैं, चलिए तो सुना जाए, बता दे रहे हैं। तो द्रव्यमान केंद्र सुन लिया ना जी? चलिए अब सीखेंगे कि जब डिसाइड कैसे किया जाता है, होता क्या है। तो ध्यान देंगे, द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड या निकाय का वह काल्पनिक बिंदु होता है जहां पूरे पिंड का द्रव्यमान एक स्थान पर केंद्रित होता है। अभी क्या बोल दिए, कुछ दिमाग में बात नहीं गया तो बिल्कुल जाएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। चलिए इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा और 100+ समझ में आएगा आपको। दो तो थोड़ा सा, ठीक है, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम बहुत मदद किया है, इधर निकल के आओ। ड्रामा, चलिए सामने हाथ कीजिए। अब तू मत नहीं आ जा, तू नहीं खड़ा रहना, हाथ खाली से सामने कर। आपको कहा जाए कि इसको संतुलित करना है, गिरने नहीं देना है। इसको कहाँ रखिएगा, हम यहाँ रखेंगे तो संतुलित रहेगा, ठीक है। यहाँ रख रहे हैं, बाकी लोग भी ध्यान देंगे, तो हाथ सीधा रख ले रही है, डरत नहीं नो। चलिए यहाँ रख रहे हैं बालक, गिर गया, उठाओ तो बुआ। चलिए फिर से हाथ करो सीधा। हम यहाँ रख रहे हैं, इस बार यहाँ रख रहे हैं, देखिए तो यहाँ रखे तो फिर गिर गया, तो बार बार गिरवा के उठवा रहे हैं, यही तो समझना है। चलो हाथ करो सीधे, नहीं गिरा। अब बताइए कारण क्या है बालक? द्रव्यमान एक जगह केंद्रित है। जाओ बैठो। तो ध्यान देंगे बालक, अभी विद्यार्थी आए, खुद करके देख लिया, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये जो पिंड है आप इसको छोड़िएगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। रीजन क्या है? तो ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है, किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है और खींचता है, तो बिल्कुल। तो हम बोले कि इसको हमें कण कहें कि कणों का निकाय कहें?
एगो पार्टिकल से तो नहीं बना है। हम बोल दिए कि 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर एक एक सेंटीमीटर का एक एक टुकड़ा निकालेंगे तो कितना टुकड़ा निकलेगा? 100 टुकड़ा निकलेगा। कोई दिक्कत बालक? तो अब बताइए कि अगर ये 100 टुकड़ा इसमें है तो ग्रेविटी काम करता होगा तो सब पे ना काम करता होगा जी। जी 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 करके लगाइएगा तो 100 जी हो जाएगा। सुनना है और समझना है, लिखना नहीं है, सुनना है और समझना है। तो ये बताइए कि अगर एक पर जी लग रहा होगा तब तो यहाँ बहुत सारा है, तब तो यहाँ 100 जी होना चाहिए। तो बिल्कुल वही 100 जी मिलकर क्या कर रहा है? इसको नीचे की ओर खींच रहा है। छोड़ेंगे तुरंत गिर जाएगा, छोड़ेंगे तुरंत गिर जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम क्या किए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें यहां से बल लगा के इसको उठा रहे हैं। देखिए यहां से बल लगा दिए और बल लगा दिए तो इस तरीके से है। तो बताइए हम कितना बल लगाए होंगे? 100 जी का। मतलब इसके लिए भी हम नीचे से बल दिए हैं, इसके लिए भी दिए हैं, इसके लिए, मतलब यहां से यहां टोटल के लिए हम जी के बराबर बल दे दिए तो गिर रहा है? नहीं। तो हम नीचे से बल लगाए होंगे तो कितना जी लगाए होंगे? 100 जी के बराबर, तभी तो नहीं गिर रहा है। अब हमने बोला कि एक काम किया जाए, हम टोटल बल नहीं लगाएंगे, एक काम किया जाए, एक ऐसे जगह बल लगाया जाए जो सबको संतुलित कर ले। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे अभी तो विद्यार्थी आया था, देखा हमने, यहाँ पर रख रहे थे, तो यहाँ पर रखने पे देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 कण है तो आप 10 जी पे न बल लगाए हैं, बाकी 90 जी तो नीचे ही काम कर रहा है, तुरंत गिरा देगा इसको नीचे। फिर आप कहिएगा कि सर इधर आप रख लीजिए, यहाँ रख लिए, तो मान ली कि यहाँ से यहाँ तक 20 गो है चाहे 10 गो है, तो 10 जी के बराबर आप नीचे से फोर्स लगाए हैं, तो बाकी ये ज्यादा है तो ये नीचे लेके आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमने बोला कि आप थोड़ा बीच में लगा दीजिए, अब तो नहीं गिर रहा है। तो सवाल ये है कि अब क्यों नहीं गिर रहा है? तो याद रखेंगे कि अगर ये 100 कण से मिलकर बना है तो सभी कणों का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित माना जाता है? उसके केंद्र पर। तो याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, एक काल्पनिक बिंदु होता है। अच्छा, इस पे लिखा है कि यही द्रव्यमान केंद्र है? नहीं लिखा है बालक। लिखा है कि द्रव्यमान केंद्र है? नहीं, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान केंद्र एक काल्पनिक स्थान होता है जहां पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। जैसे हम बोले कि इसमें 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा पार्टिकल है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, M6 है, इस तरीके से बहुत सारा है। तो इस सब को हम बल नहीं देके बल कहां दे देंगे? द्रव्यमान केंद्र पर। क्योंकि ये देखिए देखने में अलग अलग है लेकिन सब कहां केंद्रित होता है? तो केंद्र पर रहता है, ठीक है। अब यहीं से सब नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। हम सब जगह बल नहीं लगा के यहीं पर बल लगा देंगे तो सब संतुलित हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए द्रव्यमान केंद्र फिक्स नहीं होता है, बदल ही जाता है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदल जाता है ये भी हम दिखा देंगे, लेकिन पहले समझिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण भी ले लेंगे। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई कार्ड लेके आता है, इनविटेशन लेके आता है, शादी का कार्ड, ठीक है। तो क्या पूछेगा? कहोगे भाई वो सबका नाम कार्ड पे बनाएगा? नहीं, घर का जो मुखिया होता है उसी का आपके पिताजी का नाम लिख दिया। अब पिताजी का नाम लिख दिए तो पिताजी आपके सेंटर ऑफ मास हो गए और आप इसका पार्टिकल हो गए, जितना बाल बच्चा है सब पार्टिकल हो गया। अब कहीं भोज में जाना होगा तो याद रखेंगे या तो सेंटर ऑफ मास चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो एक काम करो, दूगो तुम चले जाना, तुम, हम नहीं जाने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो ये बताइए कि यहाँ पर कोई इनवाइट करने आता है तो क्या सभी व्यक्ति के लिए कार्ड लेकर आता है? नहीं, वो जानता है कि सब ऑपरेट कहां से हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। अगर इनको कह देंगे तो सब इनका बात मानने वाला है, ठीक है। अगर ये जिसको बोलेंगे वो हमारे पास आएगा। तो इस जितना पार्ट के लिए आपका घर का जितना मेंबर है उस सबका सेंटर ऑफ मास ये हो गया। ये जो बोलेगा वही ऑपरेट किया जाएगा, वही काम करेगा। तो बिल्कुल यहाँ यही होता है कि सब तो अलग अलग है, आप अलग है, पिताजी अलग है, भाई अलग, सब अलग अलग है, लेकिन सब कहाँ केंद्रित होता है? द्रव्यमान केंद्र पर, सेंटर ऑफ मास। जैसे चाहेगा सबको मूव कराएगा बालक। तो बिल्कुल यहाँ वही चीज है कि रहता सब अलग अलग है लेकिन सबका गुण सब केंद्रित कहाँ होता है? तो केंद्र पर।
तो हम सबको बल नहीं लगा के यहीं पर बल नहीं लगा देंगे जी। क्लियर है? गांव वगैरह में आप देखते होंगे कि कोई आपका सरकार का योजना आता है तो सबसे पहले गांव के मुखिया को बताया जाता है, उसको मालूम चल गया तो मान लीजिए कि सब गांव को मालूम चल गया, क्योंकि गांव का वो सेंटर ऑफ मास है। समझ में आ रहा है? बाकी सब तो पार्टिकल हो गए, तो अब सब पार्टिकल पे जा जाके एक एक को बताइएगा घर घर, तो मालूम चलेगा कि लग जाएगा 1 महीना बताने में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अपना सेंटर ऑफ मास को बता देना है, वो अपना चिल्ला रखा हुआ है, घर घर रूप से पहुंचवा देगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे, द्रव्यमान केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है, काल्पनिक स्थान होता है जहां सभी कणों का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, केंद्रित माना जाता है। ये सब अलग अलग है, लेकिन सबका द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है? केंद्र। कोई दिक्कत बालक? अब ये भी हमने बोला कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है ये अचर नहीं है, परिवर्तनशील होता है। द्रव्यमान केंद्र जो है परिवर्तनशील होता है, ये अचर नहीं होता है। अब कहिए कैसे सर? तो अभी प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हो इधर। हाँ सर, अब तबाह कर दिया हमको तो एकदम। सामने खड़ा हो जाइए, रत्नी का नो, चला हाथ सामने करो। चलिए, आप बोले ये सर यहाँ मत रखिए सर, ये गिर जाएगा, हाथ सीधा करो। ठीक है, यहाँ देखिए, छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, दिख रहा है ना जी? तो आप कहिए सर ये बीच में रख दीजिए, बैलेंस हो गया। हमने बोला कि ना हम इसे बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, अभी ले मत, हो गया बैलेंस। इधर द्रव्यमान केंद्र अब हो गया, क्योंकि नहीं गिर रहा है, इसका मतलब यही द्रव्यमान केंद्र है जहां रखे हुए हैं। तो याद रखेंगे, द्रव्यमान केंद्र एक जगह स्थिर नहीं होता है, ये पिंड के द्रव्यमान के वितरण के हिसाब से क्या होता है, बदल जाता है। अब जहां ही रखेंगे तो गिर जाएगा, क्यों? अभी संतुलित है। समझ में आ रहा है? तो आप चाहें तो द्रव्यमान केंद्र कहीं भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस पर? तो द्रव्यमान के वितरण पर, कि यहाँ द्रव्यमान ज्यादा, यहाँ ज्यादा, कहाँ ज्यादा है। ठीक है, इसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत? बैठो। समझ आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो अचर नहीं है, वो बदल जाता है। अब हम कहेंगे कि इधर हम 2 kg रख दे, इधर 1 kg, अब बीच में हाथ रखेंगे तो संतुलित रहेगा, नहीं गिर जाएगा। कोई दिक्कत बालक? लेकिन हम कहेंगे ना इधर 1 kg रख देंगे, तो 1 kg रखेंगे, इधर कुछ नहीं रखेंगे तो ये तुरंत पलट जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए कि अपना हाथ, अपना सेंटर को इधर डिस्प्लेस कीजिए, तो देखिएगा एक समय के पश्चात ये संतुलित कर लेगा, नहीं गिरने देगा। तो इसका मतलब ये है कि सर द्रव्यमान केंद्र किधर विस्थापित होता है, तो जिधर पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है उधर ही विस्थापित हो जाएगा। तो विशेष बात अगले क्लास में करेंगे और अगले क्लास में इसको लिखा और समझा जाएगा।